तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरी करेंसी कलेक्शन। तो ये काफ़ी सारे देशों से है और मैंने यहाँ नोट इकट्ठे करके रख लिए हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ मलेशिया के रिंगिट से। तो मेरे पास 3 नोट हैं मलेशिया के रिंगिट के। ठीक है, पहले जो 2 नोट होते हैं वो पॉलीमर के होते हैं और बाकी सारे शायद कागज़ के होते हैं, जैसा कि मुझे पता लगा। और ये है भाई मलेशिया के रिंगिट। पहले इसके पीछे आप देख सकते हैं ये पंछी से बने हुए हैं और आगे ये पॉलीमर का वो ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी फीचर। और इसकी कीमत मैं नीचे लिख दूंगा। और आगे आ गया भाई एक रिंगिट का नोट। तो इसके भी यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर है, यहाँ पे भी है और इसके भी यहाँ पे था। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है और पीछे मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। पहले मुझे लगता था पतंग है, पर मुझे समझ नहीं आया क्या है, कमेंट में बता देना आप। और आगे से कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ये कोई बड़ा नोट नहीं है लेकिन काफ़ी छोटा नोट है, लेकिन इसकी कीमत मैं नीचे लिख दूंगा। और आगे है भाई मलेशिया के 10 रिंगिट का, लेकिन ये 2 नोट पॉलीमर के थे, लेकिन ये है भाई कागज़ का है। और इसके यहाँ पे ये जो लाइन है ये सिक्योरिटी फीचर है इसका, और एक ऐसे भी दिखेगा, ये आप देख सकते। और इन सभी नोटों के आगे ना ऐसे सिक्योरिटी फीचर बना होता है, जो बड़े नोट भी हैं। सॉरी, सिक्योरिटी फीचर कह दिया मैंने, ये फूल सा बना होता है। और पीछे से इसके ऐसे यहाँ एक फूल बना हुआ है बड़ा सारा, और यहाँ से भी ये सिक्योरिटी फीचर दिख रहा है। और इसकी कीमत भी भाई मैं नीचे लिख दूंगा, लेकिन ये कागज़ का ये फट सकता है, लेकिन इनको आप जितना मर्जी फाड़ लो ये फटेंगे नहीं, जितनी मर्जी कोशिश। और भाई आगे आ जाता है भाई सिंगापुर का। ये नोट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये पॉलीमर का ही है। और इसके यहाँ पे एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि ट्रांसपेरेंट है। ये देश का सिंबल है जो पासपोर्ट पे भी होता है, एक यहाँ पे है। और इसके अंदर लिखा होता है कि कितने डॉलर का नोट है, और एक यहाँ पे है। और ये फ़ोटो है भाई यूसुफ इब्न इशक की, शायद यहाँ लिखा होगा। तो हाँ, और एक इसमें बड़ी ख़ास बात मुझे ये लगती है कि ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं ये तमिल है भाई। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, पीछे इसके कोई गार्डन सिटी बनी हुई है। और भाई देखने में ये नोट है ना, इन नोटों से भी अच्छा लगता है देखने में। आप ऐसे देखोगे ना तो पता लग जाएगा आपको कि ये करेंसी अच्छी है। और भाई इनको जो पकड़ने में फील है वो कागज़ के नोट नहीं दे सकते। और भाई इसकी ख़ास बात ये होती है पॉलीमर करेंसी की कि जितने मर्जी पानी में डुबो लो, जितना मर्जी फाड़ने का सोच लो, मतलब हाथ से फाड़ने की कोशिश कर लो, ये आपसे नहीं फटेगा। अगर कैंची उठाओगे तो सीधी सी बात है, फट ही जाएगा। और बाकी ये करेंसी काफ़ी सालों तक चल सकती है। और भाई इसके आगे एक नोट आ रहा है जो कि है भाई कतर का, जिस पे भाई जो डिज़ाइनिंग है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। मतलब ये वैसे पकड़ने में फील अच्छी है, देखने में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो इस नोट से कोई बीट नहीं कर सकता। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि कितना मतलब अच्छे से बना रखा, जैसे कपड़े पे होती है वैसी डिज़ाइनिंग की हुई है बड़े अच्छे से। और यहाँ एक किश्ती बनी हुई है और ऐसे आप देखेंगे तो बाज दिखता है। ये है भाई वहाँ के 10 रियाल का नोट, कतर के 10 रियाल। हाँ, कतर वही है जहाँ वर्ल्ड कप हुआ। और भाई यहाँ अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। और पीछे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक, कतर सेंट्रल बैंक। और यहाँ लिखा हुआ है 10 रियाल। और यहाँ एक किश्ती की फ़ोटो बनी हुई है। और पीछे से भी भाई डिज़ाइन बड़ा मज़ेदार बना हुआ है। जैसे ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें डिज़ाइन इसमें भी होता है जैसे बिल्डिंग है, पर ये आपको दिखेगा नहीं, इसमें दिख रहा है। और इसके आगे करेंसी जो मतलब कभी गिर ही नहीं सकती वो आ रही है, वो है भाई यूएस डॉलर। ये भाई 2000 शायद 23 में लिए थे मैंने, तो 2-3 साल हो गए, तब इसकी कीमत 80 रुपये से भी कम थी। और भाई यहाँ अब देख सकते हो भाई ये नोट कागज़ का है और इसमें एक भी सिक्योरिटी फीचर नहीं है, एक ज़ीरो सिक्योरिटी फीचर है इसके अंदर। इसको कोई भी प्रिंट कर सकता है भाई, कोई भी, जैसा मर्जी बंदा प्रिंट कर ले। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट 1। तो ये $1 का नोट है भाई, अब 90 से पार हो चुका है, जब मैंने लिया था 80 से भी कम। और भाई डॉलर ही है। और आगे बनी हुई है भाई फ़ोटो जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि थे यूएसए के पहले प्रेसिडेंट। और भाई इन नोटों में आप जितनी मर्जी फील ले लो, कोई भी देश की करेंसी उठा लो, जो फील यूएस डॉलर के उठाने में है वो किसी में नहीं है। क्योंकि भाई जो ये करेंसी हर एक देश में एक्सेप्ट होती है, जो उनसे मर्जी देश चले जाओ,
नॉर्थ कोरिया, रशिया, जहाँ मर्जी चले जाओ, सब जगह ये करेंसी एक्सेप्ट होती है। और पीछे से भाई ये थोड़ा सा हरा सा होता है और आगे से नोट मेरे पास 2-3 देशों के और भी थे, एक शायद कनाडा का था और एक थाईलैंड का था, लेकिन वो मेरे से गुम गए। और अब मैं आपको दिखाऊंगा सिक्के। बात मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी देश का सिक्का उस देश से अगर बाहर चला जाए तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। मतलब जैसे ये कोई सिंगापुर का सिक्का है तो इसकी वैल्यू है ज़ीरो है, इससे आप कुछ भी खरीद नहीं सकते। हाँ, करेंसी चल जाती है लेकिन सिक्का नहीं चले। और सिक्का चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले थाईलैंड का, तो हाँ ये है थाईलैंड का सिक्का। इसको थाई भाट बोलते हैं, ये एक भाट है और इसकी कीमत भी मैं नीचे लिख दूंगा। और ये वहाँ के किंग की फ़ोटो है, मुझे नाम नहीं याद आ। और इस सिक्के की एक बड़ी ख़ास बात है इसके पीछे, और यार इस जगह का भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं नीचे लिख दूंगा, मुझे भूल गया भाई नाम। और इस सिक्के में एक ख़ास बात ये है कि अगर आप इस सिक्के को ऐसे पकड़ोगे और ऐसे घुमाओगे तो इधर से सीधा होगा। मतलब जैसे समझाता हूँ आपको। जैसे ये है हांगकांग का सिक्का, इसको आप ऐसे घुमाओगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो सीधा ही होगा, लेकिन अगर आप इस सिक्के को ऐसे घुमाओगे तो भाई ये उल्टा होगा, इसको आपको ऐसे घुमाना होगा। तो मुझे लगता है किंग को रिस्पेक्ट देने के लिए किया होगा या फिर कुछ और, मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये अलग लगा। तो आप कमेंट में बता देना। ये पहले वाले किंग हैं। और आगे आ जाता है भाई सिक्का हांगकांग का। इसकी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ये भाई मुझे मिला था फोटो स्टेट की दुकान से, तो उन्होंने ये शायद रुपया समझ के दे दिया, लेकिन भाई जब घर आके देखा तो मुझे ये भारी लगा। और वैसे इसकी कीमत तो ज़्यादा होती है रुपए से, मैं उसको भी नीचे लिख दूँगा, लेकिन भाई इसकी कोई कीमत नहीं है, ज़ीरो है इसकी कीमत। अगर मैं यहाँ खर्चना चाहूँ, अगर मैं एक्सचेंज करूँगा तो सीधी सी बात है बिक ही जाएगा, लेकिन वैसे इसकी कीमत ज़ीरो होती है। और इसके आगे है भाई सिंगापुर का सिक्का। ये हैं सिंगापुर के 10 सेंट, और भाई ये 1969 के हैं। ये मुझे घर पे मिले, पता नहीं भाई कहाँ से आए। इसके पीछे एक ड्रैगन सा बना हुआ है, शायद सी और सा, ये ड्रैगन नहीं है। और आगे से कुछ ऐसा दिखता है। और भाई सिंगापुर में आपको पता होगा खेती नहीं होती, लेकिन भाई ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वो बनी हुई है कनक, पता नहीं क्यों ये बात मुझे अलग लगी। इसकी कीमत तो पता नहीं क्या ही होगी अब। और इसके बाद मैं इंडिया का आपको एक सिक्का दिखाऊंगा। ये है भाई 50 पैसे का सिक्का, 1977 का। ये मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि भाई इसको जंग लग चुकी थी, ये बिल्कुल काला हो गया था और मैंने साफ़ किया। लेकिन भाई इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसके आगे इससे भी ऊपर का जो सिक्का है वो है भाई ये अंग्रेज़ों के टाइम का सिक्का, जिस पे फ़ोटो बनी किंग जॉर्ज की। और ये कॉपर का है, पूरा कॉपर है, मुझे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा इसको। और ये है भाई क्वार्टर आना। और भाई तब देख सकते हैं आप क्वार्टर आने की भी कीमत होती थी। और देख सकते हैं आप ये भाई कॉपर का बना हुआ है पूरा। और भी कई सिक्के पड़े हैं, तो वो अगर आपको देखने हुए तो कमेंट कर देना। तो बाकी मैं अभी अपनी करेंसी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे अपनी करेंसी कलेक्शन बढ़ानी चाहिए कि नहीं। और भाई जितने मैं ये वीडियो बना रहा था, US डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है।